नमस्कार दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि कोई बोलता है स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा पैसा बनता है, तो कोई बोलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा बनता है, कोई बोलता है स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है, बाकी इंट्राडे स्कैल्पिंग सब बेकार है, वहाँ असली पैसा बनता है। और कोई बोलता है पोजिशनल ट्रेड में अच्छा पैसा बनता है, तो कोई बोलता है ट्रेडिंग वेडिंग सब बेकार है, सिर्फ इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छा पैसा बनता है। बट द रियलिटी ऑफ द मार्केट इज, सबसे बड़ा गेम चेंजर वो है जहां आपको पता हो कि आपको एंटर कब करना है, कब एग्जिट करना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी एज्यूम कर पाए आपके एनालिसिस के बेसिस पर कि नहीं अभी ये मार्केट का पिक टाइम आ चुका है, मुझे निकलना चाहिए, या अभी ये राइट टाइम आ चुका है, मार्केट के गिरने के बाद में मुझे एंटर करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है पैसा बनाने के लिए। अब ये स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ये सब क्या है, इस सब कंफ्यूजन को क्लियर करके समझते हैं एक एक चीज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में। अब सबसे पहले हम पूरा एक ओवरव्यू समझते हैं कि मार्केट में कौन कौन से टाइप की ट्रेडिंग होती है, और फिर उसको डीप में समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्ट्रेटेजी बता दो, या इंट्राडे के लिए कोई स्ट्रेटेजी बता दो, या स्कैल्पिंग के लिए कोई स्ट्रेटेजी बता दो। आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं और वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे मैनेज करते हैं। स्कैल्पर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इनका एम होता है कि हर ट्रेड से छोटी सी प्रॉफिट मिले, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। चलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। स्कैल्पर की जो ट्रेड्स होते हैं वो सेकंड्स या मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। स्कैल्पर्स मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं एक ही दिन में। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इनके जो ट्रेड्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस 100.10 से 100.20 हो जाता है तो स्कैल्पर इस स्मॉल मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है और मल्टीपल ट्रेड्स करता है। और एक चीज़, जो स्कैल्पर का क्वांटिटी होता है वो बहुत ही लार्ज साइज में होता है ताकि वो छोटे से प्राइस के अंतर में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सके। डे ट्रेडर्स वो होते हैं जो एक दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। इनका एम होता है कि दिन के एंड तक उनका पोजीशन क्लोज हो जाए। डे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स को मार्केट के शॉर्ट टर्म मोमेंट्स का फायदा उठाना होता है। चलिए आइए जानते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डे ट्रेडर्स दिन के अंदर कई बार ट्रेड करते हैं। डे ट्रेडर का फोकस जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे होता है। ये ट्रेडर्स मोस्टली टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक स्टॉक 10 बजे 100 पे ट्रेड हो रहा है और डे ट्रेडर को लगता है कि वो 2 बजे तक 105 हो सकता है, तो वो उस टाइम तक स्टॉक को बाय और सेल करके उसका प्रॉफिट कमा सकता है। स्विंग ट्रेडर्स मीडियम टर्म ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। ये ट्रेडर्स स्टॉक की शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। इनका होल्डिंग पीरियड डेज से वीक तक हो सकता है। चलिए आइए जानते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये ट्रेडर्स जनरली 1 से 2 वीक के लिए पोजीशंस होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स दोनों एनालिसिस मेथड को यूज करते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस को यूज करके काम करते हैं। ये ट्रेडर्स ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। चलिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक स्टॉक ने 2 वीक्स के लिए अप ट्रेंड शो किया है और ट्रेडर को लगता है कि अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो वो स्टॉक को बाय करके रखता है और जब ट्रेंड रिवर्स होता है तब वो सेल करके अपना प्रॉफिट बनाता है। पोजिशनल ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। ये ट्रेडर्स स्टॉक को मंथ्स या इवन ईयर्स तक होल्ड करते हैं। इनका फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फंडामेंटल एनालिसिस पे होता है। चलिए आइए जानते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट को देखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। इनका फोकस कंपनी के फंडामेंटल पे होता है, जैसे अर्निंग ग्रोथ, रेवेन्यू एक्सेट्रा। इनके ट्रेड्स जो होते हैं वो कम होते हैं, बट जो होल्डिंग पीरियड होता है वो बहुत ही लंबा होता है। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई स्टॉक 5 साल के लिए स्टेडीली ग्रो कर रहा है और ये ट्रेडर को लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो वो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और मार्केट के फ्लक्चुएशन से ज्यादा अफेक्ट नहीं होता और अपना प्रॉफिट बनाते जाता है। आर्बिट्रेज ट्रेडर्स डिफरेंट मार्केट या इंस्ट्रूमेंट के बीच प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाते हैं। ये ट्रेडर्स प्राइस डिस्क्रिपेंसी को एक्सप्लॉइट करके रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। आइए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली लो रिस्क स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं। ट्रेड्स बहुत ही क्विकली एग्जीक्यूट करनी होती है। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक स्टॉक की प्राइस NSE पे 100 है और BSE पे 100.10 है, तो आर्बिट्रेज ट्रेडर NSE से बाय करके BSE पे सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकता है। फंडामेंटल ट्रेडर्स का फोकस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू पे होता है। ये ट्रेडर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। आइए जानते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल और मार्केट कंडीशन को स्टडी करते हैं, यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से लोअर है और अर्निंग ग्रोथ स्ट्रांग है तो फंडामेंटल ट्रेडर स्टॉक को बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और अपना प्रॉफिट बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट से अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स और उनकी ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में बात की। हर ट्रेडर का अप्रोच अलग अलग होता है, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी अलग अलग होती है, उनके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करिए, और अगर आपको ये चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।